आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक एरर्स एंड हाउ अकाउंटिंग एरर्स एंड हाउ दे आर रेक्टिफाइड। मतलब एरर जो भी हम जैसे मान लिए कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन एरर्स को कैसे हम फाइंड करेंगे और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, तो आज के टॉपिक में हम लोग वही जानेंगे, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो एरर्स हैं वो 4 तरह के हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है, जैसे मान लिया कोई रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करना उस ट्रांजैक्शन की भूल गए। ठीक, जनरल में हम रिकॉर्डिंग करना उस ट्रांजैक्शन की भूल गए, या फिर लेजर में उस रिकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्डिंग की गई है लेजर में उस अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। ठीक, ओमिशन हो गया, यानी भूल गए रिकॉर्डिंग करना, ठीक, या पोस्टिंग करना। तो एरर ऑफ ओमिशन होता है जर्नल या लेजर में पोस्टिंग करना, या फिर रिकॉर्डिंग जर्नल में रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन को भूल जाएं, या फिर लेजर में पोस्टिंग करना ट्रांजैक्शन को भूल जाएं, तो वो कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है गुड्स को परचेज किया गया लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ये कौन सा एरर कहलाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। ठीक, अब देखो दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? अगर किसी अकाउंट में हमने रॉन्ग अमाउंट भर दिया, ठीक, या उसी अमाउंट को हमने अकाउंट के रॉन्ग साइड में लिख दिया, तो वो कहलाता है एरर ऑफ कमीशन। जैसे परचेज किया गया गुड्स 1 लाख रुपए का और परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है 10,000, रिकॉर्डिंग नहीं, अकाउंट में पोस्टिंग कितनी हुई है? 10,000, यानी परचेज अकाउंट में हमने 1 लाख की जगह कितना लिख दिया है? 10,000। या फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम परचेज अकाउंट में डेबिट करने के बजाय क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह का अगर एरर होगा तो क्या कहलाएगा? वो एरर ऑफ कमीशन। ठीक, अब तीसरा है एरर ऑफ कंपेंसेशन। एरर ऑफ कंपेंसेशन क्या है? अगर किसी अकाउंट की जगह कोई अकाउंट डेबिट करना है, उस अकाउंट को डेबिट करने के बजाय कोई दूसरा अकाउंट इसकी जगह पर डेबिटेड हो गया है, या फिर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है या तो उस अकाउंट की जगह पे दूसरा कोई अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो उसको बोलेंगे एरर ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन बोलते क्या है, क्यों है? इसमें जो एरर है वो एंट्री जो है वो कंपेंसेट हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो कैश अगर हम राम से रिसीव कर रहे हैं तो करेंगे तो राम को ही क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट हो गया है क्या? श्याम। ठीक, तो राम का अकाउंट कंपेंसेट हो गया किसके अकाउंट से? श्याम के अकाउंट से। इस तरह का रहेगा तो इसको बोलेंगे एरर ऑफ कंपेंसेशन। इसमें अमाउंट वगैरह सब सेम रहता है, बस अकाउंट दूसरे अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं या फिर डेबिट। अब देखो चौथा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम सब कुछ सही करेंगे, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट भी सही लगाएंगे, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय प्रिंसिपल गलत अप्लाई करते हैं। एंट्री करते समय हम गलत प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे मशीनरी अगर कोई परचेज़ करो और उस पर किसी भी तरह का कोई भी खर्चा होता है तो उसको डेबिट हम करते हैं मशीनरी में, वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक, लेकिन अगर उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान के वेजेज में डेबिट कर दिया गया है तो मशीनरी होना चाहिए था और एक्चुअल में डेबिट क्या हो गया है? वेजेस, क्योंकि हमने प्रिंसिपल गलत अप्लाई किया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इस तरह का एरर रहेगा तो ये कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, तो ये 4 तरह के एरर हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमने इससे पहले ट्रायल बैलेंस तुम लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किस लिए बनाया जाता है? अकाउंट की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस कुछ एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस शो कर देता है और कुछ एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम दूसरे बेसिस पे एरर्स का बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये देखेंगे कि किन एरर्स को ट्रायल बैलेंस शो कर पा रहा है और किन एरर्स को ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस।
तो जिन एरर्स को ट्रायल बैलेंस शो कर देता है उन एरर्स में जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होगा। यानी रिकॉर्डिंग करते समय हम या तो डेबिट ज़्यादा कर दिए होंगे या तो क्रेडिट ज़्यादा कर दिए होंगे, तो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक अकाउंट जो है वो ज़्यादा क्रेडिट या डेबिट हुआ होगा। ठीक, इसी वजह से ये एरर जो है वो उसमें या तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा या तो क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस इस तरह के एरर्स को शो कर देगा, और उन एरर्स में जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ही गलत हो जाए सेम अमाउंट से, यानी कंपेंसेट हो जाए, उसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर हो, ठीक, भले एरर हो लेकिन डेबिट और क्रेडिट क्या हो, बराबर हो, तो उसको ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाता है। उन एरर्स को बोलते हैं डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड्स जो है वो रिकॉर्डिंग में गलत हुए होंगे और इनको ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाएगा। ठीक, दीज आर नॉट बी शोन बाय ट्रायल बैलेंस because both debit and credit of the entry debit and credit in the transactions विथ सेम अमाउंट्स, यानी सेम अमाउंट से डेबिट भी गलत हो और क्रेडिट भी गलत हो, इस तरह का अगर रहेगा तो वो डबल साइड एरर कहलाएगा और ये एरर ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाएगा। दूसरा है वन साइडेड एरर। जिसमें दोनों डेबिट या क्रेडिट जो भी गलत हुआ है वो सेम अमाउंट से गलत नहीं हुआ होगा, या तो सिर्फ डेबिट में ही गलती हुई होगी ट्रांजैक्शन करने में, या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय, या फिर क्रेडिट में ही गलती हुई होगी। ठीक, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस शो कर देता है। ठीक, दीज आर शोन बाय ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस डबल साइड एरर में मैच कर जाता है। ट्रायल बैलेंस विल match both debit and credit side of trial balance will be same in totaling, or in this type of errors trial balance will not match, ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। ठीक, तो एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हो गए 4 तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर हो गए 2 तरह के, डबल साइडेड एरर और वन साइडेड एरर। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देना, एरर ऑफ ओमिशन, अगर रिकॉर्डिंग जर्नल में गलत हुई है, ठीक, तो उस कंडीशन में ये डबल साइडेड एरर ही होगा, क्योंकि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग ही जर्नल बुक में हमने नहीं की, तो ना डेबिट किया होगा अकाउंट को, ना क्रेडिट किया होगा। तो उस कंडीशन में ये अगर रिकॉर्डिंग ओमिटेड है तो ये क्या होगा, डबल साइडेड एरर। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर लेजर में पोस्टिंग ओमिटेड है, जैसे मान लीजिए कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमने कर दिया, रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन उसको जब अकाउंट में पोस्ट करने जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट में डेबिट करना भूल गए। ठीक, तो उस कंडीशन में लेजर में अगर पोस्टिंग ओमिटेड है, देन इन दैट केस इट इज़ क्या होगा, सिंगल साइडेड, यानी ये बस डेबिट अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा, क्रेडिट अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस को शो कर देगा। अब देखो कमीशन, कमीशन में तो किसी एक अकाउंट में ही गड़बड़ी होगी, या तो अकाउंट के डेबिट में गड़बड़ हो या तो अकाउंट के क्रेडिट में, दोनों ट्रांसैक्शन में दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम अमाउंट से गड़बड़ इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सिंगल साइडेड। एरर ऑफ कमीशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सिंगल साइडेड। ठीक, कंपेंसेशन एरर, अब इसमें तो एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से कंपेंसेट हो जा रहा है,
यानी अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, राम की जगह बस श्याम डेबिट हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ भी जो डेबिट और क्रेडिट रहेगा उसके अमाउंट में, ट्रांजैक्शन में जो डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा उसके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी, तो इसको भी ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज डबल साइडेड। जो एरर ऑफ कंपनसेशन वो हमेशा डबल साइडेड होगा, याद रखना इस चीज़ को। और एरर ऑफ प्रिंसिपल में तो हमने बस प्रिंसिपल गलत अप्लाई किया है, यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में तो कोई गलती हुई नहीं है, ना ही ऐसा है कि कोई एक रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग गलत हुई है। तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ट्रांजैक्शन में सेम रहेगा, बस किसी अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट हमने लिख दिया होगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर रहता है तो ये भी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डबल साइडेड। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज डबल साइडेड। ये चीज़ हमेशा याद रखना तुम लोग। कितने तरह के एरर्स होते हैं और एरर्स कब डबल साइडेड होंगे और कब सिंगल साइडेड होंगे। डबल साइडेड एरर को ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर सेम अमाउंट से गड़बड़ होते हैं, या फिर ये एक से अकाउंट से दूसरा अकाउंट कंपनसेट हो जाता है। और वन साइड को ट्रायल बैलेंस शो कर देता है, उसमें या तो कोई डेबिट या तो अकाउंट का डेबिट गड़बड़ होगा या फिर क्रेडिट एंट्री में। ठीक, तो कितने तरह का एरर होते हैं और कैसे हम एरर्स को पहचानेंगे, ये सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना और नोट भी कर लेना ताकि पॉइंट आपको याद रहें। और ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जब भी ओमिशन होगा तो डबल साइडेड है, और रिकॉर्डिंग में ओमिशन होगी तो डबल साइडेड है, और लेजर में पोस्टिंग ओमिटेड रहेगी तो सिंगल साइडेड। कमीशन इज़ ऑलवेज सिंगल साइडेड, कंपेंसेशन इज़ ऑलवेज डबल साइडेड, एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल इज़ ऑलवेज डबल साइडेड। ठीक, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं।